सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए हैं। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, थंबनेल देख ही लिया होगा। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि क्या भैया एलपी हॉस्टल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या एलपी हॉस्टल वर्थ इट है या मेस वगैरह कैसा है, मेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग कन्फ्यूज़ थे, तो मैं कहा चलो स्पेशल एक वीडियो बना देता हूँ। तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जब तक ये वीडियो खत्म होगी तब तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एलपी हॉस्टल लेना है कि नहीं लेना है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम है अशमीत सिंह और मैं यूपी का हूँ, लखनऊ का। और आज मुझे बीसीए करते करते एलपीयू में 3 साल हो गए, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जून जुलाई चल रहा है और मैं बैकलॉग दे रहा हूँ। बैकलॉग भी ऐसा नहीं, मैंने टर्म ऑफ लिया था। बहुत लोग पूछते हैं टर्म ऑफ का मतलब क्या होता है भैया, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। टर्म ऑफ का मतलब ये होता है कि आप सेमेस्टर गैप ले सकते हो। जैसे कोविड के टाइम पे मेरे पापा मम्मी बीमार थे, मेरी मम्मी को कैंसर था 3rd स्टेज पे और पापा थोड़े किडनी इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने टर्म ऑफ लिया था। तो टर्म ऑफ का मतलब ये होता है कि आपको वो सेमेस्टर गैप मिल जाता है। जैसे 7 सब्जेक्ट का जो सेमेस्टर होता है 6 महीने का, वो आपको गैप मिल जाता है। उसमें आपको फीस नहीं सबमिट करनी पड़ती है। तो फीस नहीं सबमिट करनी पड़ती है, लेकिन आप उसका आपको गैप भरना पड़ेगा, कवरअप करना पड़ेगा। तो मैं कवरअप कर रहा हूँ जून जुलाई में। और मैं आपको बता दूँ जो फीस लग रही है वो 10% ऑफ टोटल फीस होती है, उसकी लग रही है पर सब्जेक्ट। जैसे कि मान लो अगर आप आते हो एलपीयू में, आप एडमिशन लेते हो और आपकी मान लो 1 लाख फीस है और आपका मान लो स्कॉलरशिप लगता है 70,000 रुपये आपकी लगता है, मतलब 70,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 30,000 की स्कॉलरशिप लगती है, तो आपकी जो पर सेमेस्टर जो फीस होती है वो 70,000 रुपये होती है। लेकिन अगर आप टर्म ऑफ ले लेते हो तो आपकी जो पर सब्जेक्ट होगी वो 10% ऑफ पुरानी जो आपकी जैसे 1 लाख फीस थी ना, उसकी 10% लगेगी। तो मान लो मेरे 7 सब्जेक्ट हैं, एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो मतलब 10% ऑफ पुरानी वाली जो फीस होती है वो लगेगी, ना कि स्कॉलरशिप वाली फीस लगेगी। तो पहले आप ये जान लो। और टर्म ऑफ भी ऐसे नहीं मिलता है, ये लोग 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं। पूरा रिपोर्ट्स वगैरह मुझे सेंड करनी पड़ी थी अपने पापा मम्मी की, कि पापा को सच में किडनी इन्फेक्शन था, मम्मी को सच में कैंसर था। तो ये लोग करते हैं, तो ये लोग मतलब पास करते हैं बिल वगैरह जो भी है कि हाँ ठीक है तुम्हें टर्म ऑफ मिल सकता है। ये नहीं कि मेरा मन नहीं है तो टर्म ऑफ मैंने ले लिया, इस सेमेस्टर मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं माना है, मैं बीमार हूँ या कुछ भी है, नौटंकी करके ऐसा टर्म ऑफ नहीं मिलता है। एक वैलिड रीज़न होता है, आपको टर्म ऑफ मिलता है। उसमें भी चांसेस आपके बहुत कम होते हैं। सिफारिश लगानी पड़ती है कि हाँ भाई सच में ऐसा था तो मैंने लिया, ठीक है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, क्या आपको एलपी हॉस्टल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एज अ बिगनर देख रहे होगे, एज अ फ्रेशर देख रहे होगे, आपको एलपी के बारे में नॉलेज नहीं होगा, पंजाब के बारे में नॉलेज नहीं होगा, पंजाब का कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं, कहाँ हॉस्पिटल है, कल को आप बीमार हो गए हॉस्पिटल किधर है, खाने पीने की अच्छी जगह कहाँ है, मतलब कुछ भी नहीं पता है आपके लिए। पंजाब एक नई जगह है, क्योंकि आप दूर से आ रहे हो, मैं भी दूर से हूँ, तो मुझे नहीं पता है। आप लोग यहाँ आके देख नहीं सकते हो, आप एक ही बार में आओगे, मुझे पता है। तो आप पहले ये सोचो कि एक जो हॉस्टल की जो फीस है वो 80,000 10 महीने के लिए है। तो मतलब अगर 1 महीने का हिसाब लगाया जाए तो 8,000 रुपये पर महीना। तो 8,000 रुपये पर महीना मुझे लगता है महंगा है, ठीक है। क्योंकि अब बाहर आपको लोगे तो बाहर आपको 5-6 हज़ार रुपये में अच्छा रूम मिल जाएगा, ठीक ठाक रूम। जैसे आपको हॉस्टल के रूम मिलेंगे वैसे आपको 5-6 हज़ार में बाहर रूम मिल जाएंगे। हालांकि आपके 2,000 रुपये बच रहे हैं बाहर, आपके हिसाब से कि 2,000 रुपये बच रहे हैं मेरे बाहर, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई। अगर मान लो अगर आप बाहर रहते हो, बाहर की भी बहुत ज़्यादा कॉन्स है, मतलब प्रॉब्लम्स है। बाहर अगर आप रहते हो, मान लो कल को आप बीमार हो जाओ, कल को आप बीमार हो जाए तो आपको नहीं पता है हॉस्पिटल किधर है, किसको दिखाना है, कौन सा डॉक्टर किसके लिए अच्छा है, कुछ भी नहीं पता है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर रह लूँगा। पहली बात तो आपके फ्रेंड आते ही तो बन नहीं जाएंगे। और मान लो पहले आप आ रहे हो तो आप एज अ फ्रेशर आओगे, तो आपको क्या पता कौन से फ्रेंड आपके बनने वाले हैं। और मान लो आपके पहले से कोई फ्रेंड होगा या जो भी पढ़ने आ रहे होंगे साथ में, तो आप लोग सोच रहे होगे चलो मैं उसके साथ बाहर रह लूँगा। मान लो कल को आप बीमार हो जाते हो भाई, तो कोई भी फ्रेंड काम नहीं आता यार, मजबूरी में कोई भी फ्रेंड काम नहीं आता। मैं एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैं थोड़ा मैच्योर हूँ आप लोगों से। अभी आप लोग 12th पास करके आ रहे हो तो आपको नॉलेज नहीं होगी। और मान लो अगर आप हॉस्टल में रहते हो, कल को आप बीमार पड़ गए, कल हो ना, लेकिन कल को मान लो बीमार हो गए, तो आपको फ्रेंड की नीड नहीं है, मदद करने की नीड नहीं है। आपके पास एक पर्सनल नंबर होगा एम्बुलेंस का या वार्डन सर का नंबर होगा। आप वार्डन सर को कॉल कर सकते हो, सर मुझे प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस बुला दीजिए। तो आपकी एम्बुलेंस आ जाएगी आपके हॉस्टल तक, और हॉस्टल से आप बैठ के बढ़िया आराम से आप जा सकते हो हॉस्पिटल तक। और हॉस्पिटल में भी एक फ़ायदा है, 24/7 आप हॉस्पिटल जा सकते हो। फ्री चेकअप है, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बीमारी हो, चाहे आई चेकअप हो, चाहे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, फ्री चेकअप है, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। और दूसरी बात, अगर मान लो कल को पैसा लगता है, जैसे फ्री चेकअप तो है ही है, मान लो कोई दवाइयाँ वगैरह देगा तो दवाई का तो पैसा लगता ही लगता है। कहीं भी बाहर जाओगे दवाई का पैसा दोगे, ठीक है। और बाहर आप जाओगे तो बाहर दवाई का तो पैसा दोगे ही दोगे, प्लस दिखाई 200-300 रुपये दिखाई ले लेते हैं। एक तो महंगा शहर है पंजाब को, ये तो है नहीं, अपने घर में तो रह नहीं रहे हो कि किसी हॉस्पिटल चले गए 50-60 रुपये ले लिया दिखाई। यहाँ 200-300 रुपये से कम तो लेंगे नहीं, तो 200-300 रुपये तो आपका वो बच रहा है। फ्री हॉस्पिटल मिल रहा है आपको, फ्री चेकअप मिल रहा है, ठीक है, 24/7। दूसरी बात, 24/7 आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहती है। मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 3 साल से, एक बार भी इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं हुई है। कट होती है, मान लो कट हो भी गई तो तुरंत आ जाती है। बाहर आपकी इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा नहीं मिलेगी, पक्की बात है, नहीं मिलेगी। मैं बाहर एक्सपीरियंस करके आया हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी लॉ गेट पीजी वर्सेस हॉस्टल। तो बहुत बंदे मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, मतलब लाइट वगैरह नहीं रहती है, दिन भर लाइट नहीं रहती है। यहाँ आपकी दिन भर लाइट रहेगी,
ठीक है, ये आपका पहला फ़ायदा है। यहाँ पर आपका कितना पैसा बच रहा है ये भी आप जानो। एलपी हॉस्टल के अंदर आपको सिक्योरिटी का भी बहुत फ़ायदा है, 24/7 गार्ड्स खड़े रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। चलो ये तो भाई नॉर्मल सी बात हो गई, चलो ठीक है, सिक्योरिटी क्या ही इतना है, चलो ठीक है, बाहर भी हम लोग रह लेंगे, इतना तो कोई नॉर्मल बहुत बड़ी बात नहीं सिक्योरिटी की, चलो ठीक है। लेकिन बाहर अगर आप पैसे बचाने की आप जो सोच रहे हो, मेन मुद्दा तो आपका पैसा बचाना है कि बाहर आपका कम खर्चा होगा। तो मैं आपको बता दूँ, मान लो आप बाहर रहते हो, लॉ गेट पीजी रहते हो, लॉ गेट एक जगह है वहाँ पर पीजीज़ वगैरह हैं, तो आप वहाँ रहते हो, वहाँ से हॉस्टल यहाँ कॉलेज पढ़ने तो आओगे ही ना, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक क्लास लगेगी। कोई भी आप बैच ले लो, बीटेक ले लो, बीसीए ले लो, 9 से 5 आपकी क्लास लगनी ही लगनी है। तो सुबह आप 9 बजे आओगे, 8 साढ़े 8 बजे उठ के आओगे, तो ऑटो से आ पाओगे। ऑटो का जो किराया है वो 20 रुपये है आना, और वापस जब 5 बजे जाओगे तो 5 बजे भी तो जाओगे, तो 20 पे किराया जाना, 40 रुपये एक दिन का हो गया, तो एक महीने का हो गया 1200 रुपये, 4 3 12, तो 1200 रुपये हो गया आपका एक महीने का, वो आपका खर्चा बच रहा है। 1200 रुपये बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये भी आप जोड़ो ना, ये सब भी खर्चे ही हैं, ये सब भी खर्चे हैं। प्लस यहाँ पर लाइब्रेरी है, आपकी रात के 12 बजे तक लाइब्रेरी है यहाँ पर, मतलब क्या बोलते हैं, एसी वगैरह चलता है, मतलब जब भी 12 बजे तक चलता है एसी, रात के 12 बजे तक चलता है, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक एसी चलता रहता है, ठंडा कूल आराम से आप पढ़ने जा सकते हो। नहीं पढ़ सकते हो, यहाँ पर स्टडी रूम है, स्टडी रूम में पढ़ सकते हो, अपने रूम में पढ़ सकते हो, ये सब पढ़ाई के लिए तो है। अगर आप मतलब पढ़ने नहीं आ रहे हो, सिर्फ अयाशी करने आ रहे हो, कह लो पढ़ने नहीं आना, सिर्फ अयाशी करना, सिगरेट दारू वगैरह पीना है, तो आप बाहर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है। दूसरी बात, अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो यहाँ पर हॉस्टल सही है, मेरे सबसे रहने के लिए सही है। हाँ ये है कि थोड़ा यार प्राइवेट नहीं है भाई, 4 लोग रहना पड़ता है, एक रूम में 4 लोग रहना पड़ता है। अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो बाहर रह सकते हो, लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर आ रहे हो तो मैं तो कहूँगा कि आप पहली बार आ रहे हो तो आप हॉस्टल ही रहो। उसके बाद आप जान लो, पहचान लो, लोगों को पहचान लो, बाहर की दुनिया देख लो, तो आपको थोड़ा लगे कि हाँ मुझे पता है हॉस्टल किधर है, हॉस्पिटल किधर है, रहना किधर है, खाने पीने की अच्छी जगह कहाँ पर है, मतलब आप अपने मुसीबत से आप बच सकते हो, डिफेंड कर सकते हो, तो आप बाहर रह लो, 1 साल रुकने के बाद बाहर रह लो, ठीक है। दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं कि ये तो हॉस्टल की बात होगी, आपको हॉस्टल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे, अगर आपको फर्स्ट ईयर एज अ फ्रेशर आ रहा है तो हॉस्टल लो भाई, एक बार तो हॉस्टल का मजा चखो, उसके बाद ही आप बाहर जाओ, नॉलेज ले लो, उसके बाद आप बाहर जाओ, ठीक है। हॉस्टल की बात हो गई। दूसरी बात हो गई मेस की। बहुत लोग पूछते हैं मेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 1 साल की जो फ़ीस है, 10 महीने की, जैसे हॉस्टल की फ़ीस है 80,000 रुपये, तो 1 साल की जो इनकी 10 महीने की जो फ़ीस है, मेस की जो फ़ीस है वो 40,000 रुपये है। 40,000 के हिसाब से देखा जाए तो 1 महीने की जो फ़ीस हुई कितनी हुई, मैं जोड़ के बताता हूँ, रुको। हाँ मैं जोड़ लिया है, तो 3,333 रुपये, और 1 महीने की अगर आप 1 दिन की निकालो तो 126 रुपये करीब आती है। तो 126 रुपये में आपको क्या मिल रहा है मेस में, मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह आपको नाश्ता मिल जाता है, अच्छा खासा नाश्ता, चाय के साथ बढ़िया नाश्ता, अनलिमिटेड, चाहे इतना खाओ, ठीक है। फिर आपको दोपहर में खाना मिलेगा, अनलिमिटेड खाना खाओ, ठीक है। शाम को आपको नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगी और मट्ठी वगैरह मिल जाएगी, कभी बिस्कुट मिल जाएगा, कभी चाउमीन मिल जाएगा, ये सब मिलेगा, शाम का नाश्ता है। रात को आपको खाना मिलेगा, अनलिमिटेड खाना, रात में आपको खाना मिलेगा, और साथ में आपको एक मीठा मिलेगा, रसगुल्ला मिल गया, आइसक्रीम मिल गई, एक ना एक डिज़र्ट मिलेगा आपको रात में, चाहे सेवई बन गया, चाहे प्रसाद मिल गया, रात में आपको मिलेगा अनलिमिटेड। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये टोटल आपका जो खाना बन रहा है वो 126 रुपये का बन रहा है। अगर मैं प्राइस पॉइंट के बारे में बात करूँ कि प्राइस पॉइंट को लेते हुए चलूँ साथ में, तो मेस बहुत बढ़िया है। 126 रुपये में आप क्या ही ले लोगे। अगर आप बाहर से थाली खाओगे ना, यहीं पे एलपी हॉस्टल के बाहर ही, हॉस्टल में रह के भी बाहर यहाँ पर बहुत सारी वो खुली हुई हैं शॉप्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सब शॉप्स खुली हुई हैं, ये देखो, ये देखो, ये बंद है अभी क्योंकि जून जुलाई का महीना चल रहा है, सारे बच्चे चले गए हैं। मैं बैकलॉग एज अ बैकलॉग दे रहा हूँ, तो बहुत कम बच्चे हैं, इसलिए खुली बंद है, नहीं तो खुली रहती है हमेशा। तो यहाँ पर आप खा सकते हो, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो 70-80 रुपये की एक थाली है। तो मतलब अगर आप 2 थाली भी खाते हो तो 160 रुपये की थाली हो गई। एक दोपहर और रात की तो खाना खाओगे ही खाओगे, बाकी खाना नाश्ता वगैरह आपने किया तो 200 रुपये आपका खर्चा है। मेरा 200 रुपये लगता है, तो 200 रुपये आपका लगता है, और मेस में आपका 126 रुपये लग रहा है। लेकिन हालांकि तब भी मैं आपको मना करूँगा कि आप एलपी हॉस्टल की जो मेस है वो मत लेना, 40,000 रुपये बर्बाद मत करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, प्राइस पॉइंट की बात करते हुए देखें तो 126 रुपये में आपको खाना भरपूर मिल रहा है, ठीक है। क्वालिटी तो मिल रही है पर क्वांटिटी तो मिल रही है पर क्वालिटी नहीं मिल रही है। कुल मिला के 126 रुपये में खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक मिलता है, नॉर्मल, बोर हो जाओगे आप खाना। मेरा 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होता है। अभी तो जून जुलाई चल रहा, तो मैं बाहर से खा रहा हूँ। वैसे मेरी मेस ही था, मैंने मेस ही लिया था, गलती से मैंने मेस ले लिया था। मेस ले लिया, मैं मेस का भी खाना खा रहा हूँ, बाहर से मैं 200 रुपये का भी खाना खा रहा हूँ। कभी थाली ले लिया, कभी बर्गर खा लिया, कभी चाउमीन खा लिया, कभी डोसा खा लिया, तो कभी कोई शेक पी लिया। शेक 50-60-70 रुपये के शेक आते हैं। आइसक्रीम खा लिया, बहुत चीज़ें बाहर मिलती हैं। एलपी हॉस्टल के बाहर ही, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही की मैं बात कर रहा हूँ।
यूनिवर्सिटी के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारा आइटम्स मिलते हैं, तो 200 रुपये मेरे अलग से खर्च हो जाते हैं और मेस का जो मैं दे रहा हूँ वो अलग। तो अगर आप मेस नहीं लोगे तो बाहर का ही आप खाओगे, बढ़िया रहेगा। बाहर आपका एक वो बन जाएगा कि 70 रुपये की आपकी थाली खानी है, दोपहर में खानी है, रात को 70 रुपये की थाली खानी है, 140 रुपये, और 60 रुपये का सुबह का नाश्ता कर लिया, शाम को कुछ खा लिया, तो 200 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। तो 200 रुपये मेरे हिसाब से वो वर्थ इट है अगर आप बाहर से खाओ तो, हॉस्टल ना लेके, हॉस्टल का मेस ना लेके। तो मेरे हिसाब से मेस मत लेना हॉस्टल का, मेरे हिसाब से। बाकी अगर फर्स्ट ईयर में मेस मत लेना। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा महंगा लगता है तो आप फिर मेस ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप मेस लोगे तो बाहर का खाओगे नहीं। बाहर का तो आप खाओगे ऐसा तो है नहीं। दिल है भाई, कभी शेक पीने का मन कर जाता है, कभी कुछ और खाने का मन कर जाता है, मतलब बर्गर खाने का मन कर जाता है, चाउमीन खाने का मन कर जाता है, या आइसक्रीम खाने का मन कर जाता है। ये तो है नहीं कि आप हॉस्टल का ही खाना खाओगे दिन भर, वही रोटी, वही दाल, वही चावल, वही राजमा, वही रोज़ वही चीज़ तो खाओगे, बोर हो जाओगे। एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, 10 दिन खा लोगे, उसके बाद बोर हो जाओगे। फिर धीरे धीरे आप कुछ नया ट्राई करना चाहोगे, तो नया ट्राई करने के चक्कर में आपका पैसा बर्बाद बहुत खर्च होगा। तो इससे अच्छा कि आप हॉस्टल का मेस ना लेकर बाहर का खाओ। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो आप हॉस्टल ले सकते हो, लेकिन हॉस्टल का मेस मत लेना, समझ रहे हो। एलपी हॉस्टल लो और मेस मत लेना। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि अगर मैं बाहर पीजी में रहूँ, मान लो पीजी अगर आप रहते हो तो वहाँ पर आपको क्या दिक्कत है। बाहर पीजी में अगर आप रहोगे ना, तो बाहर आप क्या सोच रहे हो कि 9 से 5 आप एक तो क्लास लगाओगे, उसके बाद आप खाना खाओगे, मतलब खाना बनाओगे, या तो बनाओगे, पैसा बचाने के चक्कर में बनाओगे। तो आप बनाने जा रहे हो वहाँ पर खाना, या आप पढ़ने जा रहे हो। पहली बात, टाइम तो आपको मिलेगा नहीं। 9 से 5 आप पढ़ रहे हो, अलग थके हुए हो, ऊपर से खाना बनाओगे, फिर आप खाओगे, थक जाओगे। वहाँ बनाओगे तो नहीं, वहाँ भी खरीदोगे। तो बाहर से अच्छा है कि हॉस्टल में रहो, ठीक है, बढ़िया, फ्रेशर हो, एज अ फ्रेशर आ रहे हो, हॉस्टल एक बार मज़ा चख लो, उसके बाद आप बाहर रहना। और दूसरी बात, मेस मत लेना भाई, मेरा एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेस मत लेना, मेस का भी खर्चा हो जाएगा, और फिर बाहर आप भी ऐसा उटपटांग चीज़ें खाओगे, या उटपटांग चीज़ें नहीं भी खाओगे, खाना ही खाओगे, तो आपका मेस का छूट जाएगा। यहाँ खाओगे, एक टाइम पे इंसान एक ही खा सकता है ना, या तो मेस का खा लेगा या तो बाहर का खा लेगा। तो आप बाहर का खाओगे तो फिर मेस का छूट जाएगा, तो मेस मत लेना, ठीक है। तो भाई आप तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एलपी हॉस्टल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से एलपी हॉस्टल लेना, मेस मत लेना, पीजी मत रहना। पीजी आप 1 साल यहाँ रुक जाओ, उसके बाद रहना, नॉलेज हो जाए, पता चल जाए क्या है क्या नहीं माहौल का पंजाब का, तब करना। और मैं सोचो, मैं 3 साल से मैं आपसे तुमसे कितना बड़ा हूँ, 3-4 साल हो गया मुझे यहाँ पर एक तरह से बीसीए करते करते, बैकलॉग जोड़ लिया जाए तो मैं हॉस्टल में ही रह रहा हूँ, मैं बाहर नहीं रह रहा हूँ। सोच लो भाई, यहाँ पर तुम्हें भाई मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई पाबंदी थोड़ी है यार। तुम रात के 12 बजे तक यहाँ पर घूम सकते हो, हॉस्टल के बाहर घूम सकते हो। यहाँ पर 11 बजे तक खाने पीने का आइटम खुला रहता है। मेस अलग चीज़ हो गई। यहाँ पर बाहर स्टॉल्स वगैरह जो है, ये मैं दिखा रहा हूँ, जो 11-12 बजे तक 11:30 बजे तक खुले रहते हैं, रात के 11 बजे तक खुले रहते हैं। कुछ भी खाओ पियो, ऐश करो, क्या करना है भाई। खाने आए हो, पीने आए हो, पढ़ने आए हो, यही सब तो करने आए हो। और सिगरेट दारू तो पीने नहीं आए हो भाई, ये सब करना है तो बाहर करो, कोई चक्कर वाली बात नहीं। तो आपको समझ में आएगा कि आपको एलपी हॉस्टल लेना है कि बाहर रहना है पीजी में। बाकी मेस मत लेना, मैं आपको फिर से वार्न कर रहा हूँ, मेस मत लेना। दूसरी बात, ये वीडियो आपको समझ में आ गई। बाकी अब मैं नेक्स्ट वीडियो ये लाने वाला हूँ। बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत बच्चे के मन में मतलब माइंड में होगा कि यार एलपी हॉस्टल आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए हॉस्टल में, या कॉलेज में आने से पहले क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए। तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है कि क्या क्या चीज़ें लाएँ, क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं ला सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा। तो तब तक के लिए यार बाय करते हैं अपने आप को भाई। मैं कुछ खाया नहीं हूँ, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई एक बात बताना तो मैं भूल ही गया भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई। बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, और ऑन द स्पॉट एकदम रियल एक्सपीरियंस के साथ मैंने बताया। एकदम मतलब एकदम होता नहीं है कि मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है, एकदम होता नेचुरली निकल के आया, जो मैंने व्लॉग की तरह जो मैं बनाता हूँ उस तरह बनाया है। बाकी अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। और बाकी आप लोग चाहते हो कि मैं एलपीयू की वीडियो बनाऊँ, तो मैं भाई एलपीयू की वीडियो नहीं बना सकता हूँ। मेरे खुद का चैनल है, मैं एलपीयू मेरा एलपीयू का चैनल नहीं है, ये मेरा खुद का चैनल है। मैं रोस्टिंग वगैरह भी डालता हूँ, व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ, तो मुझे उस पर भी इंटरेस्ट है। अगर आपको वो सब भी देखना है तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मैं कुछ बता पाया हूँ, आपको कुछ समझ में आ पाया हो, तो ठीक है भाई, ठीक है, तब तक के लिए बाय।